अध्याय 8 युद्ध की लूट। हे नबी, आपसे आपके साथी युद्ध में प्राप्त धन के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। कह दे कि युद्ध में प्राप्त धन अल्लाह और रसूल के हैं। अतः अल्लाह से डरो और आपस में सुधार रखो तथा अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञाकारी रहो यदि तुम ईमान वाले हो। वास्तव में ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह का वर्णन किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं और जब उनके समक्ष उसकी आयतें पढ़ी जाएं तो उनका ईमान अधिक हो जाता है और वे अपने पालनहार पर ही भरोसा रखते हैं। जो नमाज की स्थापना करते हैं तथा हमने उन्हें जो कुछ प्रदान किया है उसमें से दान करते हैं, वही सच्चे ईमान वाले हैं। उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास श्रेणियां तथा क्षमा और उत्तम जीविका है। जिस प्रकार आपको आपके पालनहार ने आपके घर मदीना से मिश्रणवादियों से युद्ध के लिए सत्य के साथ निकाला, जबकि ईमान वालों का एक समुदाय इससे अप्रसन्न था। वे आपसे सच युद्ध के बारे में झगड़ रहे थे, जबकि वह उजागर हो गया था कि युद्ध होना है। उनकी ये हालत थी जैसे वे मौत की ओर हाँके जा रहे हों और वे उसे देख रहे हों। तथा वह समय याद करो जब अल्लाह तुम्हें वचन दे रहा था कि दो गिरोहों में एक तुम्हारे हाथ आएगा और तुम चाहते थे कि निर्बल गिरोह तुम्हारे हाथ लगे, परंतु अल्लाह चाहता था कि अपने वचन द्वारा सत्य को सिद्ध कर दे और काफिरों की जड़ काट दे। इस प्रकार सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कर दे, यद्यपि अपराधियों को बुरा लगे। जब तुम अपने पालनहार को बद्र के युद्ध के समय गुहार रहे थे तो उसने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए लगातार 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। और अल्लाह ने ये इसलिए बता दिया ताकि तुम्हारे लिए शुभ सूचना हो और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो जाए, अन्यथा सहायता तो अल्लाह ही की ओर से होती है। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। और वह समय याद करो जब अल्लाह अपनी ओर से शांति के लिए तुम पर ऊँट डाल रहा था और तुम पर आकाश से जल बरसा रहा था, ताकि तुम्हें स्वच्छ कर दे और तुमसे शैतान की मलिनता दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को साहस दे और तुम्हारे पांव जमा दे। हे नबी, ये वो समय था जब आपका पालनहार फरिश्तों को संकेत कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ईमान वालों को स्थिर रखो, मैं कीफिरों के दिलों में भय डाल दूंगा। तो हे मुसलमानों, तुम उनकी गर्दनों पर तथा पोपों पर आघात पहुंचाओ। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया तथा जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करेगा तो निश्चय अल्लाह उसे कड़ी यातना देने वाला है। ये है तुम्हारी यातना, तो इसका स्वाद चखो और जान लो कि काफिरों के लिए नरक की यातना भी है। हे ईमान वालो, जब काफिरों की सेना से भिड़ो तो उन्हें पीठ न दिखाओ, और जो कोई उस दिन अपनी पीठ दिखाएगा परंतु फिर कर आक्रमण करने अथवा अपने किसी गिरोह से मिलने के लिए, तो वह अल्लाह के प्रकोप में घिर जाएगा और उसका स्थान नरक है और वह बहुत ही बुरा स्थान है। अतः रण क्षेत्र में उन्हें वध तुमने नहीं किया, परंतु अल्लाह ने उन्हें वध किया। और हे नबी, आपने नहीं फेंका जब फेंका, परंतु अल्लाह ने फेंका। और ये इसलिए हुआ ताकि अल्लाह इसके द्वारा ईमान वालों की एक उत्तम परीक्षा ले। वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ये सब तुम्हारे लिए हो गया और अल्लाह काफिरों की चालों को निर्बल करने वाला है। यदि तुम निर्णय चाहते हो तो तुम्हारे सामने निर्णय आ गया है, और यदि तुम रुक जाओ तो तुम्हारे लिए उत्तम है, और यदि फिर पहले जैसा करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे और तुम्हारा जत्था तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा, यद्यपि अधिक हो, और निश्चय अल्लाह ईमान वालों के साथ है। हे ईमान वालो, अल्लाह के आज्ञाकारी रहो तथा उसके रसूल के और उससे मुंह न फेरो जबकि सुन रहे हो, तथा उनके समान न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुन लिया, जबकि वास्तव में वे सुनते नहीं थे। वास्तव में अल्लाह के हाथ सबसे बुरे पशु वे मानव हैं जो बहरे गूंगे हों, जो कुछ समझते न हों।
और यदि अल्लाह उनमें कुछ भी भलाई जानता तो उन्हें सुना देता, और यदि उन्हें सुना भी दे तो भी वे मुंह फेर लेंगे और वे विमुख हैं ही। हे ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार सुनो जब तुम्हें उसकी ओर बुलाए, जो तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करे, और जान लो कि अल्लाह मानव और उसके दिल के बीच आड़े आ जाता है, और निस्संदेह तुम उसी के पास अपने कर्म फल के लिए एकत्र किए जाओगे। तथा उस आपदा से डरो जो तुम में से अत्याचारियों पर ही विशेष रूप से नहीं आएगी, और विश्वास रखो कि अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। तथा वो समय याद करो जब तुम मक्का में बहुत थोड़े निर्बल समझे जाते थे। तुम डर रहे थे कि लोग तुम्हें उचक न लें। तो अल्लाह ने तुम्हें मदीना में शरण दी और अपनी सहायता द्वारा तुम्हें समर्थन दिया और तुम्हें स्वच्छ जीविका प्रदान की, ताकि तुम कृतज्ञ रहो। हे ईमान वालो, अल्लाह तथा उसके रसूल के साथ विश्वासघात न करो, और न अपनी अमानतों कर्तव्य के साथ विश्वासघात करो, जानते हुए। तथा जान लो कि तुम्हारा धन और तुम्हारी संतान एक परीक्षा है, तथा ये कि अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल है। हे ईमान वालो, यदि तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हें विवेक प्रदान करेगा, तथा तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा, तुम्हें क्षमा कर देगा, और अल्लाह बड़ा दयाशील है। तथा हे नबी, वो समय याद करो जब मक्का में काफिर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, ताकि आपको कैद कर लें, वध कर दें अथवा देश निकाला दे, तथा वे षड्यंत्र रच रहे थे, और अल्लाह अपना उपाय कर रहा था, और अल्लाह का उपाय सबसे उत्तम है। और जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं हमने इसे सुन लिया है। यदि हम चाहें तो इसी कुरान जैसी बातें कह दें। ये तो वही प्राचीन लोगों की कथाएं हैं। तथा याद करो जब उन्होंने कहा है अल्लाह, यदि ये तेरी ओर से सत्य है तो हम पर आकाश से पत्थरों की वर्षा कर दे, अथवा हम पर दुखदाई यातना ले आ। और अल्लाह उन्हें यातना नहीं दे सकता था जब तक आप उनके बीच थे, और न उन्हें यातना देने वाला है जब तक वे क्षमा याचना कर रहे हों। और अब उन पर क्यों न यातना उतारे जबकि वे सम्मानित मस्जिद काबा से रोक रहे हैं, जबकि वे उसके संरक्षक नहीं हैं। उसके संरक्षक तो केवल अल्लाह के आज्ञाकारी हैं, परंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते। और अल्लाह के घर काबा के पास इनकी नमाज इसके सिवा क्या थी कि सीटियां और तालियां बजाएं? तो अब अपने कुफ्र अस्वीकार के बदले यातना का स्वाद चखो। जो काफिर हो गए वे अपना धन इसलिए खर्च करते हैं कि अल्लाह की राह से रोक दें। तो वे अपना धन खर्च करते रहेंगे, फिर वो समय आएगा कि वह उनके लिए पछतावे का कारण हो जाएगा। फिर पराजित होंगे, तथा जो काफिर हो गए वे नरक की ओर हाँक दिए जाएंगे। ताकि अल्लाह मलीन को पवित्र से अलग कर दे तथा मलीनों को एक दूसरे से मिला दे, फिर सबका ढेर बना दे और उन्हें नरक में फेंक दे, यही क्षतिग्रस्त हैं। हे नबी, इन काफिरों से कह दो यदि वे रुक गए तो जो कुछ हो गया है वह उनसे क्षमा कर दिया जाएगा, और यदि पहले जैसा ही करेंगे तो अगली जातियों की दुर्गत हो चुकी है। हे ईमान वालो, उनसे उस समय तक युद्ध करो कि फितना, अत्याचार तथा उपद्रव समाप्त हो जाए और धर्म पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। तो यदि वे अत्याचार से रुक जाएं तो अल्लाह उनके कर्मों को देख रहा है। और यदि वे मुंह फेरें तो जान लो कि अल्लाह रक्षक है, और वह क्या ही अच्छा संरक्षक तथा क्या ही अच्छा सहायक है। और जान लो कि तुम्हें जो कुछ गनीमत में मिला है उसका 5वां भाग अल्लाह तथा रसूल और आपके समीपवर्तियों तथा अनाथों, निर्धनों और यात्रियों के लिए है, यदि तुम अल्लाह पर तथा उस सहायता पर ईमान रखते हो जो हमने अपने भक्त पर निर्णय के दिन उतारी, जिस दिन 2 सेनाएं भिड़ गईं और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तथा उस समय को याद करो जब तुम रण क्षेत्र में इधर के किनारे तथा वे शत्रु उधर के किनारे पर थे, और काफिला तुमसे नीचे था। यदि तुम आपस में युद्ध का निश्चय करते तो निश्चित समय से अवश्य कतरा जाते, परंतु अल्लाह ने दोनों को भिड़ा दिया ताकि जो होना था उसका निर्णय कर दे, ताकि जो मरे वह खुले प्रमाण के पश्चात मरे, और जो जीवित रहे वह खुले प्रमाण के साथ जीवित रहे, और वस्तुतः अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।
तथा हे नबी, वो समय याद करें जब आपको अल्लाह आपके सपने में उन्हें शत्रु को थोड़ा दिखा रहा था, और यदि उन्हें आपको अधिक दिखा देता तो तुम साहस खो देते और इस युद्ध के विषय में आपस में झगड़ने लगते। परंतु अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वास्तव में वह सीनों अंतरात्मा की बातों से भली भांति अवगत है। तथा याद करो उस समय को जब अल्लाह उन शत्रु को लड़ाई के समय तुम्हारी आंखों में तुम्हारे लिए थोड़ा करके दिखा रहा था और इनकी आंखों में तुम्हें थोड़ा करके दिखा रहा था, ताकि जो होना था अल्लाह उसका निर्णय कर दे और सभी कर्म अल्लाह ही की ओर फेरे जाते हैं। हे ईमान वालो, जब आक्रमणकारियों के किसी गिरोह से भिड़ो तो जम जाओ तथा अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम सफल रहो। तथा अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञाकारी रहो और आपस में विवाद न करो, अन्यथा तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तथा धैर्य से काम लो, वास्तव में अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। और उनके समान न हो जाओ जो अपने घरों से इतराते हुए तथा लोगों को दिखाते हुए निकले, और वे अल्लाह की राह इस्लाम से लोगों को रोकते हैं और अल्लाह उनके कर्मों को अपने ज्ञान के घेरे में लिए हुए है। जब शैतान ने उनके लिए उनके कुकर्मों को शोभनीय बना दिया था और उस शैतान ने कहा, आज तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता और मैं तुम्हारा सहायक हूँ। फिर जब दोनों सेनाएं सम्मुख हो गईं, तो अपनी एड़ियों के बल फिर गया और कह दिया कि मैं तुमसे अलग हूँ। मैं जो देख रहा हूँ तुम नहीं देखते। वास्तव में मैं अल्लाह से डर रहा हूँ और अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। तथा वो समय याद करो जब मुनाफिक तथा जिनके दिलों में रोग है, वे कह रहे थे कि इन मुसलमानों को इनके धर्म ने धोखा दिया है, तथा जो अल्लाह पर निर्भर करे तो वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। और क्या ही अच्छा होता यदि आप उस दशा को देखते जब फरिश्ते बधिक काफिरों के प्राण निकाल रहे थे, तो उनके मुखों और उनकी पीठों पर मार रहे थे तथा कह रहे थे कि दहन की यातना चखो। यही तुम्हारे करतूतों का प्रतिफल है और अल्लाह अपने भक्तों पर अत्याचार करने वाला नहीं है। इनकी दशा भी फिरौनियों तथा उनके जैसी हुई, जिन्होंने इससे पहले अल्लाह की आयतों को नकार दिया, तो अल्लाह ने उनके पापों के बदले उन्हें पकड़ लिया। वास्तव में अल्लाह बड़ा शक्तिशाली, कड़ी यातना देने वाला है। अल्लाह का ये नियम है कि वह उस पुरस्कार में परिवर्तन करने वाला नहीं है जो किसी जाति पर किया हो, जब तक वह स्वयं अपनी दशा में परिवर्तन न कर ले, और वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। इनकी दशा फिरौनियों तथा उन लोगों जैसी हुई जो इनसे पहले थे। उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया, तो हमने उन्हें उनके पापों के कारण ध्वस्त कर दिया तथा फिरौनियों को डुबो दिया, और वह सभी अत्याचारी थे। वास्तव में सबसे बुरे जीव अल्लाह के पास वो हैं जो काफिर हो गए और ईमान नहीं लाए। ये वे लोग हैं जिनसे आपने संधि की, फिर वे प्रत्येक अवसर पर अपना वचन भंग कर देते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। ये वे लोग हैं जिनसे आपने संधि की, फिर वे प्रत्येक अवसर पर अपना वचन भंग कर देते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। तो यदि ऐसे वचनभंगी आपको रणक्षेत्र में मिल जाएं, तो उन्हें शिक्षाप्रद दंड दें, ताकि जो उनके पीछे हैं वे शिक्षा ग्रहण करें। और यदि आपको किसी जाति से विश्वासघात संधि भंग करने का भय हो, तो बराबरी के आधार पर संधि तोड़ दें, क्योंकि अल्लाह विश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता। जो काफिर हो गए वे कदापि ये न समझें कि हमसे आगे हो जाएंगे। निश्चय वे हमें विवश नहीं कर सकेंगे। तथा तुमसे जितनी हो सके उनके लिए शक्ति तथा सीमा रक्षा के लिए घोड़े तैयार रखो, जिससे अल्लाह के शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को और इनके सिवा दूसरों को डराओ, जिन्हें तुम नहीं जानते, उन्हें अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह की राह में तुम जो भी व्यय खर्च करोगे तुम्हें पूरा मिलेगा और तुम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। और यदि वे शत्रु संधि की ओर झुकें, तो आप भी उसके लिए झुक जाएं और अल्लाह पर भरोसा करें। निश्चय वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और यदि वे संधि करके आपको धोखा देना चाहेंगे, तो अल्लाह आपके लिए काफी है। वही है जिसने अपनी सहायता तथा ईमान वालों के द्वारा आपको समर्थन दिया है।
और उनके दिलों को जाड़ दिया, और यदि आप धरती में जो कुछ है सब व्यय खर्च कर देते तो भी उनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ निपुण है। हे नबी, आपके लिए तथा आपके ईमान वाले साथियों के लिए अल्लाह काफी है। हे नबी, ईमान वालों को युद्ध की प्रेरणा दो। यदि तुम में से 20 धैर्यवान होंगे तो 200 पर विजयी प्राप्त कर लेंगे, और यदि तुमसे 100 होंगे तो उन काफिरों के 1000 पर विजयी प्राप्त कर लेंगे, इसलिए कि वे समझ बूझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया और जान लिया कि तुम में कुछ निर्बलता है, तो यदि तुम में से 100 सहनशील हों तो 200 पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और यदि तुम में से 1000 हों तो अल्लाह की अनुमति से 2000 पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे, और अल्लाह सहनशीलों के साथ है। किसी नबी के लिए यह उचित न था कि उसके पास बंदी हो जब तक कि धरती रणक्षेत्र में अच्छी तरह रक्तपात न कर दे। तुम सांसारिक लाभ चाहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत पर लोक चाहता है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। यदि इसके बारे में पहले से अल्लाह का लेख निर्णय न होता तो जो अर्थ दंड तुमने लिया है उसके लेने में तुम्हें बड़ी यातना दी जाती। तो उस गनीमत में से खाओ, वह हलाल उचित स्वच्छ है, तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमा करने वाला दयावान है। हे नबी, जो तुम्हारे हाथों में बंदी हैं उनसे कह दो कि यदि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कोई भलाई देखी तो तुम्हें उससे उत्तम चीज ईमान प्रदान करेगा, जो अर्थ दंड तुमसे लिया गया है, और तुम्हें क्षमा कर देगा, और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और यदि वे आपके साथ विश्वासघात करना चाहेंगे तो इससे पूर्व वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर चुके हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें आपके वश में किया है, तथा अल्लाह अति ज्ञानी उपाय जानने वाला है। निस्संदेह जो ईमान लाए तथा हिजरत पर स्थान कर गए और अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से जिहाद किए, तथा जिन लोगों ने उन्हें शरण दिया तथा सहायता की, वही एक दूसरे के सहायक हैं, और जो ईमान नहीं लाए और न हिजरत पर स्थान की, उनसे तुम्हारी सहायता का कोई संबंध नहीं, यहाँ तक कि हिजरत करके आ जाएं, और यदि वे धर्म के बारे में तुमसे सहायता मांगें तो तुम पर उनकी सहायता करना आवश्यक है, परंतु किसी ऐसी जाति के विरुद्ध नहीं जिनके और तुम्हारे बीच संधि हो, तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है। और कि फिर एक दूसरे के समर्थक हैं, और यदि तुम ऐसा न करोगे तो धरती में उपद्रव तथा बड़ा बिगाड़ उत्पन्न हो जाएगा। तब जो ईमान लाए, हिजरत कर गए, अल्लाह की राह में संघर्ष किया, और जिन लोगों ने उन्हें शरण दी और उनकी सहायता की, वही सच्चे ईमान वाले हैं। उन्हीं के लिए क्षमा तथा उन्हीं के लिए उत्तम जीविका है। तथा जो लोग इनके पश्चात ईमान लाए और हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ मिलकर संघर्ष किया, वही तुम्हारे अपने हैं, और वही पारिवारिक समीपवर्ती अल्लाह के लेख आदेश में अधिक समीप हैं। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज का अति ज्ञानी है।